जहां तक मैं उसे जानता हूँ वह अपनी जबान का पक्का है। जहां तक मुझे पता है वह अनपढ़ है। एक ना एक दिन तुम्हें अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा और एक ना एक दिन तुम भी इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। हे एवरीवन, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इस तरह के एडवांस सेंटेंसेस को हम कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस तरह के सभी सेंटेंसेस को खुद ब खुद इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस। जहां तक मुझे पता है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एज फार एज आई नो। एज फार एज आई नो को हम हिंदी में जहां तक मुझे मालूम है या जहां तक मैं जानता हूं भी बोल सकते हैं। तो इन तीनों के लिए हम एक ही चीज यूज करेंगे, एज फार एज आई नो। नेक्स्ट वन है जहां तक मैं उसे जानता हूं। उसे यहाँ पर किसी इंसान की बात हो रही है, किसी पर्सन की बात हो रही है, तो हम यूज करेंगे एज फार एज आई नो हिम। हिम यूज करेंगे बॉय और हर यूज करेंगे गर्ल के लिए। तो एज फार एज आई नो हिम और वी कैन से एज फार एज आई नो हर। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस होगा, इसके आगे का सेंटेंस, वो या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा या सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। तो अकॉर्डिंगली हम अपने रूल्स का यूज करेंगे। इन रूल्स को मैं साथ साथ जो भी हम सेंटेंस कवर करेंगे उसमें एक्सप्लेन करती जाऊंगी। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है जहां तक मुझे पता है। जहां तक मुझे पता है के लिए हम यूज करेंगे एज फार एज आई नो। और आगे का सेंटेंस है वह अकेला रहता है। ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जहां पर भी ता है, ते है, ती है आता है, वहां पर हम यूज करते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, अगर हम बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन की। और फिर हम अपने लिखते हैं अदर वर्ड्स उस सेंटेंस में जो भी है। तो यहां पर क्या है, वह अकेला रहता है। ही लिव्स अलोन। एज फार एज आई नो ही लिव्स अलोन। नेक्स्ट सेंटेंस है जहां तक मुझे पता है वह अनपढ़ है। एज फार एज आई नो, अब यहां पर जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस है जिसमें कुछ है या हूं जैसे हम बोलते हैं। तो यहां पर है कि वह अनपढ़ है, किसी के बारे में हम बता रहे हैं। तो थर्ड पर्सन है ही, और जो वर्ब यूज करते हैं हम इज एम आर होती है, थर्ड पर्सन के हम साथ हम इज यूज कर सकते हैं। ही इज इलिटरेट। अदर वर्ड हमारा यहाँ पे है इलिटरेट, मतलब अनपढ़ है। नेक्स्ट वन इज जहां तक मैं उसे जानता हूं वह अपनी जबान का पक्का है। अब ये भी नॉर्मल प्रेजेंट टेंस है। एज फार एज आई नो हिम, सेम ही और ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं इज। उसके बाद अपनी जबान का पक्का है, इसके लिए हम एक ईडियम यूज करते हैं और वो ईडियम क्या है, मैन ऑफ हिज वर्ड्स। तो ये पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, एज फार एज आई नो हिम ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स। इसी तरह से हम कुछ ऐसे सेंटेंस भी बोलते हैं जब जहां तक मैं उसे जानता हूं वह अपने सिद्धांतों का पूरा पक्का है। तो सिद्धांतों का पक्का है, इसके लिए हम एक इडियम यूज करते हैं, ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। तो जबान का पक्का है, ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड, और सिद्धांत का पक्का है, ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। तो इस तरह के दोनों सेंटेंसेस को आप आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जहां तक मैं उसे जानता हूं वो तुमसे मिलने जरूर आएगा। अब ये जो हमारा सेकंड सेंटेंस है ये है फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस। इसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं विल या शेल यूज करते हैं। सेम स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं इसके बाद, और कोई भी अदर वर्ड्स जो है। एज फार एज आई नो हिम ही विल डेफिनेटली कम टू सी यू। तो ये हमारा बन गया फ्यूचर टेंस। जहां तक मैं उसे जानता हूं वो तुम्हारे लिए जान भी दे सकता है। अब यहां पर जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर सकता है, कोई काम अगर हम कर सकते हैं तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब कैन। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर कोई वर्ब है तो कैन के बाद आएगी प्लस अदर वर्ड्स। एज फार एज आई नो हिम ही कैन इवन डाई फॉर यू। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो शुरू होता है एक ना एक दिन।
एक ना एक दिन को हम बोलते हैं वन और द अदर डे। इसी तरह से हम कई बार बोलते हैं किसी ना किसी दिन, किसी ना किसी दिन को हम बोलते हैं सम और द अदर डे। वन और द अदर डे, सम और द अदर डे। चलिए करते हैं कुछ सेंटेंसेस को। एक ना एक दिन तुम्हें अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। एक ना एक दिन, ये हमारा मिलेगा फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर सेंटेंस है। वन or the other day you will surely reap your hard work। अब यहाँ पर मेहनत का फल मिलेगा, फल मिलेगा के लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं reap, REAP। तो सेंटेंस क्या बना, वन or the other day you will surely reap your hard work। नेक्स्ट वन है, एक ना एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। One or the other day you will realize your mistake। One or the other day you will realize your mistake। तो ये थे हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो कि फर्स्ट वन था as far as I know, एंड सेकेंड वन था एक ना एक दिन, वन और द अदर डे, और इनके बाद का जो भी सेंटेंस था सिंपल प्रेजेंट टेंस था या सिंपल फ्यूचर टेंस था। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने रूल्स को यूज किया था। अब हमारे पास है कुछ सेंटेंसेस जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सेंटेंसेस हैं, किसी ना किसी दिन हम जरूर मिलेंगे, एक ना एक दिन तुम मुझे जरूर समझोगे, किसी ना किसी दिन हम वहां जरूर जाएंगे, जहां तक मुझे पता है उसका कोई भाई नहीं है, जहां तक मैं उसे जानता हूं वो कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। इस तरह के सभी सेंटेंसेस को अब आप जो भी आपने अभी कंप्लीट वीडियो देखा है उसे आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो इन सभी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं। मैं आपके सेंटेंसेस को चेक करके अगर कोई मिस्टेक है तो आपको जरूर बताऊंगी, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज उसे भी क्लेरिफाई कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड कीप प्रैक्टिसिंग।